नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। पीएम मोदी का अयोध्या में पहला पॉलिटिकल रोड शो। 1 घंटे में 2 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अवध की 9 सीटों को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में रहेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का अयोध्या में ये पहला पॉलिटिकल रोड शो होगा। वह अयोध्या में रोड शो करने वाले पहले पीएम होंगे। देश में इस समय वोट जिहाद और वैक्सीन का मुद्दा गरमाया हुआ है। पीएम देश को एक बार फिर राम मंदिर बनने की याद दिलाएंगे। इससे मंदिर मुद्दा फिर हाईलाइट हो सकता है। पीएम का 1 घंटे का रोड शो 3 चरण के चुनाव से 2 दिन पहले हो रहा है और इससे पीएम अवध की 9 सीटों को साधेंगे। मोदी रविवार शाम को 7 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन से उतरेंगे। यहां पर यूपी के सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय जाएंगे। वहां से योगी के साथ कार में बैठकर सड़क मार्ग से राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद 7:15 पर सुग्रीव किला राम जन्मभूमि पथ से रोड शो की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच जेल से निकले बाहुबली अनंत सिंह 5 साल में पहली बार मिली पैरोल। पारिवारिक बंटवारे को लेकर 15 दिन रहेंगे बाहर। लोकसभा चुनाव के बीच मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार सुबह पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली है। तो वहीं बेरूर जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गृह विभाग से मिले आदेश की कॉपी जेल प्रशासन के पास पहुंच गई थी। जेल के बाहर उनके समर्थकों की भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। जेल के बाहर आने पर अनंत सिंह का समर्थकों ने स्वागत किया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे और जेसीबी से फूलों की बारिश की। समर्थक शेरे बिहार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पटना से लेकर मोकामा के बीच भी कई जगहों पर स्वागत किया गया। बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे समय में उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। अनंत सिंह AK-47 केस में मौजूदा समय में पटना की बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं। फिल्में डायरेक्ट करना चाहते थे बोमन ईरानी। द मेहता बॉयज के जरिए सपना पूरा हुआ। बचपन में माँ कहती थी जाओ सिनेमा देखो। बोमन ईरानी पहली बार कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है द मेहता बॉयज। बोमन ने इस फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन पर काम किया है। खास बात यह है कि बोमन के साथ इसे ऑस्कर विनर स्क्रीन राइटर एलेक्स डिनेलारेस ने भी को राइट किया है। बोमन ईरानी हाल ही में कोलकाता में हुए लेडीज स्टडी ग्रुप यानी LSG के द्वारा आयोजित एक इवेंट में पहुंचे थे। तो वहीं उनके साथ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी मौजूद थे। इस इवेंट को कोलकाता की मशहूर एंटरप्रेन्योर भावना अग्रवाल ने ऑर्गेनाइज किया था। उनके इस ऑर्गेनाइजेशन लेडी स्टडी ग्रुप यानी LSG के जरिए महिलाओं की शिक्षा और उत्थान पर काम किया जाता है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भावना अग्रवाल के महिलाओं के स्पोर्ट में किए जा रहे इस पहल की तारीफ की। बोमन ने इसके अलावा अपनी अपकमिंग फिल्म द मेहता बॉयज पर भी बात की। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फिर से हिंदी करना बेतुका। अशोक गहलोत बोले ये सरकार का गरीब विरोधी फैसला। सीएम भजनलाल फिर सोचे। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिव्यू करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार के फैसले को बेतुका और गरीब विरोधी बताकर इसका विरोध किया है। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए थे और अगर इन स्कूलों में सुधार की आवश्यकता थी तो वर्तमान सरकार इसमें आवश्यक सुधार करती। लेकिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम करना बेतुका और गरीब और मध्यम वर्ग के विरोध में लगता है।
सीएम बोले राहुल लॉन्च हुए तो इनकी सरकार चली गई। सागर में कांग्रेस एमएलए बीजेपी में शामिल। पटवारी ने कहा 15 लाख का सूट पहनते हैं फकीर कैसे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को सागर के राहतगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि उन्हें यानी राहुल गांधी खुद को मालूम नहीं है कि वे क्या करने वाले हैं। सीएम ने कहा 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को लॉन्च किया इनकी सरकार चली गई। 115 सांसद रह गए। 2019 में इन्हें फिर लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन 115 में से सिर्फ 52 सांसद रह गए। उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा की। मंच पर सागर की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला स्प्रे ने भाजपा की सदस्यता ली। सागर लोकसभा सीट की 8 विधानसभाओं में एकमात्र बीना सीट कांग्रेस के पास थी। 7 मई को सागर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, प्रधानमंत्री लगातार राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो 4000 किलोमीटर पैदल चले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से बातें की, उनका दर्द समझा, उनको वे यानी पीएम मोदी शहजादा कहते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।